Hi everyone, hope you're doing well. You're watching my channel English Literature and this is the episode number 9 of our series Tenses Talk with English Literature. So in this video we were going to discuss about the past perfect continuous tense. So इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे past perfect continuous tense के बारे में और इसके रूल्स को समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे इसके एग्जांपल्स के साथ और लास्ट पे एक क्विक क्विज भी होगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग और आपकी प्रैक्टिस के लिए. सो आप उसके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से. दी पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो ऐसे टेंस होता है जो एक एक्शन को शो करवाता है जो एक्शन हो रहा होता है कब, पास्ट में. और जो इसका फॉर्मूला है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं एज, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यहाँ कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, देन हैड एंड देन बीन, दीज आर द मस्ट वर्ड्स. देन हम वर्ब की फर्स्ट जो फॉर्म है वो यूज़ करते हैं, देन आईएनजी यूज़ करते हैं यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, देन टाइम रेफरेंस देते हैं सिंस या फॉर के साथ, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किया था. सो उस वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें. सो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. शी हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट बिफोर द टेस्ट. सो इसमें एक और चीज़ है, सिंस फॉर के अलावा बिफोर भी यूज़ हो सकता है. हैड बीन इसमें आ रहा है स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी आ रहा है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है. सो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर और इसकी एग्जाम्पल हो गई. अब देख लेते हैं कि इसको यूज़ कब करना है. टू शो ड्यूरेशन ऑफ अ पास्ट एक्टिविटी यानी पास्ट में कोई एक्शन हुआ था उसका ड्यूरेशन क्या था और इसके अलावा कुछ अर्सा पहले हुआ था वो टाइम जो है उसको शो करवाने के लिए ये जो टेंस का स्ट्रक्चर है यूज़ किया जाता है. देन टू एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट, किसी चीज़ का असर और उसकी वजह, उन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए. देन टू हाईलाइट अ बैकग्राउंड एक्शन बिफोर अ मेन पास्ट इवेंट यानी पास्ट में कोई मेजर एक्शन परफॉर्म हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, उसको उसकी जो बैकग्राउंड में जो एक्शन हुआ है उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए. फॉर एग्जांपल ही हैड बीन वर्किंग हार्ड सो ही वाज टायर्ड. तो इस यहाँ पर जो है एक कॉज है और एक इफ़ेक्ट है कि वजह क्या बनी, वो वर्क कर रहा था बहुत हार्डली और वो थक गया. उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि वो थक गया. और फिर उसके बाद आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर बिफोर शी अराइव्ड. यहाँ पर फॉर एन आवर जो है ये शो करवा रहा है टाइम को. देन दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. सो इसमें भी सेम स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है. हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर. सो यहाँ पर जो है कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस यानी कि हम जो यूज़ करते हैं फॉर, सिंस, बिफोर, ये सब जो हैं इनका जो यूज़ है कहाँ पर करना है वो बताया गया है. फॉर अगर हम फॉर यूज़ किया जाता है अगर हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता के कौन से आवर्स के लिए बात की जा रही है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे. अगर सिंस यूज़ करना है तो कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ हम एग्जैक्ट टाइम बताया गया है एट 8 PM. तो सिंस 8 PM आएगा, सिंस मॉर्निंग आएगा, सिंस आफ्टरनून आएगा, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे. सो ये सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. इनमें कीवर्ड्स देख लें, बिफोर, व्हेन, अनटिल, बाय द टाइम. सो फॉर एग्जांपल ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 9 PM व्हेन द फोन रैंग. तो यहाँ हमें एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, 9 के साथ PM लगाया गया है तो हम इसके साथ सिंस का यूज़ कर रहे हैं. सो अब देख लेते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. तो नेगेटिव में हमने सिर्फ ये करना है कि हैड के बाद नोट लगाना है, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा. शी हैड के बाद नोट लगाया, बीन वर्किंग ऑल डे. सो ये इसमें नेगेटिव का स्ट्रक्चर आ गया. देन इंटरोगेटिव का देख लें, हैड शी बीन वर्किंग ऑल डे. तो इसमें जो हैड है वो फ्रंट पे चला जाएगा, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसा ही आ जाएगा. हैड शुरू पे गया, शी बीन वर्किंग ऑल डे, सो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क. सो इसमें अब क्विक रिकैप देख लेते हैं जो हमने आज की वीडियो में देखा है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हमने पढ़ा है और उसका फॉर्मूला में जो प्रोमिनेंट चीज़ें थी वो हैड, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया गया है. देन यूज़ क्या किया है हमने, किस चीज़ के लिए किया है, एक्शन के लिए जो हैपनिंग बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. एंड देन टाइम हिंट्स जो हैं यानी कि हमें जो इसमें यूज़ करने हैं वो कौन से हैं, फॉर, सिंस, बिफोर, बाय द टाइम. सो दिस वाज द होल लेक्चर एंड हियर इज़ अ क्विक क्विज फॉर यू. आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके आंसर जो हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़
एंड हेयर इज़ द क्विक क्विज। सो पहले से फिल द ब्लैंक है दे डैश वर्क, जो ब्रैकेट में है वर्ब है, ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मंडे बिफोर इट वाज सबमिटेड। तो इसमें हमें पता है कि हैड बीन और वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाना है, तो इसका आंसर होगा दे हैड बीन वर्किंग। तो नीचे वाला जो आप है वो आप खुद सॉल्व करें। एंड दिस वाज द होल लेक्चर, होप यू अंडरस्टैंड इट। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर so that you can be stay tuned. Thank you very much for watching.